गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है। तो FIH की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में, जिसमें रैंकिंग जारी की है। तो पहला स्थान मिला है नीदरलैंड को, दूसरा मिला है बेल्जियम को, और तीसरा मिला है भारत को। भारत को जो है तीसरा स्थान जो है वो दूसरी बार मिला है। और तीसरा स्थान क्यों मिला है? क्योंकि इसने हाल ही में जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुई थी चेन्नई के अंदर, उसमें भारत जो विजेता रहा था मलेशिया को हराकर। और ये दूसरी बार मिला है तीसरी रैंकिंग। तो पहली बार कब मिली थी? पहली बार टोक्यो ओलंपिक में मिला था, ब्रॉन्ज जिसने भारत ने जीता था। ठीक है। फिर है जागा मिशन। उड़ीसा का जो जागा मिशन है उसको UN हैबिटेट अवार्ड मिला है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। फिर है FSSAI के द्वारा जो वाराणसी है यूपी को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो जब PM मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर 10वीं बार जो है झंडारोहण किया है, उसी समय विश्वकर्मा योजना की जो है शुरुआत करने की घोषणा की थी। और ये जो योजना है इसकी शुरुआत होगी कब से? 17 सितंबर से होने वाली है, क्योंकि 17 सितंबर को क्या आता है, विश्वकर्मा जयंती आती है। और ये जो योजना है वो पारंपरिक शिल्प कौशल बढ़ाने के लिए है। और इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलने वाला है? जैसे बुनकर हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, धोबी हैं, इन सब लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। PM प्रणाम योजना किससे संबंधित है? भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण के लिए। सर्वाधिक बार झंडारोहण किसने किया? 17 बार किया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है। और इंदिरा गांधी द्वारा, मतलब ये सेकंड नंबर पर है इंदिरा गांधी, और थर्ड नंबर पर कौन है? मनमोहन सिंह या PM मोदी, जिन्होंने 10वीं बार जो अभी झंडारोहण किया है। फिर है कि 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। जैन समुदाय का जो पवित्र स्थल है सम्मित शिखर, वो कहाँ पर है? झारखंड में है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो, जिन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। और सरुल फेस्टिवल भी झारखंड का ही है। आपदा संभावित क्षेत्र कौन सा था? अभी जोशीमठ उत्तराखंड का था। फिर है कि 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किसे साइन किया गया है? सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। किसके द्वारा? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। और सूर्य कुमार यादव क्या है? ICC के T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है। तो पहले बात करते हैं MPC की, मौद्रिक नीति समिति। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसका हेड कौन होता है? RBI गवर्नर, जो कि शक्तिकांत दास हैं। इसका निर्माण क्यों किया गया है? जो मुद्रास्फीति, जो महंगाई है, उसको 4 ± 2% नियंत्रित, मतलब कि जो महंगाई वो मिनिमम 2% से मैक्सिमम 6% ही रहने वाली है। और जो MPC है, मौद्रिक नीति समिति, और क्या क्या चीज़ें डिसाइड करती है? रेपो रेट, जिसे पॉलिसी रेट कहते हैं, उन्होंने क्या 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 कहा है कि ये कितनी रहने वाली है? 6.5%। CRR कैश रिजर्व रेशियो 4.5%। और बैंक रेट 6.75%, सॉरी 6.75%। तो ये भी जो है MPC ही डिसाइड करती है। फिर बात करें BR बैंक रेट, RR रेपो रेट, और RRR रिजर्व रेपो रेट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? बैंक रेट होती है, और सबसे कम होती है रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, पहले बैंक रेट, फिर रेपो रेट, और फिर रिजर्व रेपो रेट। ठीक है। रेपो रेट क्या होती है कि जैसे बैंक को जो है पैसे चाहिए, तो RBI जिस ब्याज दर पर, सॉरी जिस दर पर उसको लोन देगा बैंक को, तो वो उसकी क्या कहलाती है? रेपो रेट या पॉलिसी रेट। जिस रेट पर बैंक को वो RBI लोन देने वाला है, वही रेट क्या कहलाएगी? रेपो रेट। फिर है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में जो ऑस्कर किसने जीता है? भारत ने 2 ऑस्कर जीते हैं। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, जो कि RRR मूवी का है, और एक डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स।
फिर है कि 26वें युवा महोत्सव जो कि कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है, उसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। फिर है कि जो MV गंगा विलास है वो नदी क्रूज सेवा है जिसने 51 दिन के अंदर 3200 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 2022 में पहली बार जो वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत की कौन सी रैंक मिली है? 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो लोकसभा में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा 3 बिल पेश किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पहले के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं तो उनमें ये चेंज लाने के लिए इनको चेंज किया गया। 3 बिल कौन कौन से? एक तो IPC, CRPC और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, IPC की बात करें, भारतीय दंड संहिता, इसकी स्थापना 1860 में होती है। 1833 में एक अधिनियम आता है। फिर 1834 में जो है कानूनी आयोग बनता है। फिर 1860 में जो है स्थापना होती है। तो इसको हटा के कौन सा नया बिल पेश किया गया है? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 ये पेश किया गया है। फिर CRPC की बात करें, दंड प्रक्रिया संहिता, इसकी जो स्थापना है इसकी जो स्थापना है 1973 के अधिनियम से होती है और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1974 में। इसको हटा के कौन सा बिल आया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 ये इसके बदले में जो पेश किया गया है। फिर है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कब हुआ था स्थापना इसकी? 1872 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। और इसके स्थान पर कौन सा बिल आया है? भारतीय न्याय बिल 2023। तो ये सब इसमें है जो संशोधन हुए। इन तीनों बिलों की जगह जो अभी नए बिल जो है पेश किए गए हैं। IPC के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बिल, CRPC के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय बिल। ठीक है, अब इनमें मेजर क्या क्या चेंजेस किए हैं? एक तो कि राजद्रोह जो सेडिटम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर भगोड़ा साबित होता है तो उसको भगोड़ा साबित होने पर 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। फिर है कि महिला के साथ अगर झूठी शादी का वादा करे, कोई भी इंसान महिला के साथ अगर झूठी शादी का वादा करता है और यौन संबंध जो है स्थापित करता है तो उसके लिए भी सज़ा है। नाबालिग के साथ अगर रेप केस है तो उसके लिए मृत्युदंड है। महिला की अगर कोई भी प्राइवेट फ़ोटोज़ है या निजी जो तस्वीरें अगर शेयर की तो उसके लिए जेल है। मॉब लिंचिंग, इसके लिए मृत्युदंड की सज़ा है। हेट स्पीच 3 साल की सज़ा है। हेट स्पीच मतलब कोई भी अगर किसी भी धर्म का अपमान करता है स्पीच के टाइम तो वो 3 साल की सज़ा है। स्नैचिंग तो जैसे कि चेन स्नैचिंग होती है, पर्स की स्नैचिंग मतलब कोई चीज़ को खींचना, तो उसके लिए भी सज़ा है। और 180 दिन में जो है पुलिस को केस कोर्ट में जो भेजना पड़ेगा और ये जब हर काम की वीडियोग्राफी होगी। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो होने वाले हैं। ठीक है, फिर समुद्रयान जो मिशन है वो किसकी तरह लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और व्हीकल कौन सा यूज़ हुआ है? मत्स्य 6000। फिर हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदाना। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन रही है? आर बॉनी गैब्रियल जो कि USA के हैं। फिर ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई? शिलोंग मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो अभी लसिका फाइलेरिया चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा MDA मास ड्रग एडमिन जो है उसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इस चरण में क्या कहा गया है कि फाइलेरिया को जो है 2027 तक समाप्त करना है। और ये जो 2027 तक समाप्त करने का जो लक्ष्य है इसी को पूरा करने के लिए ये जो सेकंड चरण है उसको लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। फाइलेरिया की बात करें, इसे हाथी पाँव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पैरों में सूजन आ जाती है और जो पैर सूजकर बिल्कुल हाथी के जैसे हो जाते हैं। तो इसमें ये जो रोग है परजीवी से होने वाला रोग है और इसके उन्मूलन का टारगेट कब तक रखा गया है? 2027 तक। TB हारेगा देश जीतेगा, इसका टारगेट 2025 तक रखा गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट 2070 तक रखा गया है। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग या जिसे लेप्रोसी भी बोलते हैं, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। और मलेरिया उन्मूलन का टारगेट कब तक रखा गया है? 2030 तक। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, किसके द्वारा? स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा। इसका नाम क्या है इस ड्रोन का? स्काईवॉक।
फिर विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में जो है वो 20% इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई थी। फिर है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत उत्सव की बात करें, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत दुबई से होती है। क्यों शुरुआत होती है? क्योंकि सभी राज्यों की कला की जो है इसमें प्रदर्शनी होगी। कला की जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य हो गया, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, इन सब चीज़ों की इसमें प्रदर्शनी होने वाली है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये इसका आयोजन भी दुबई में हुआ था। COP15 जो कि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित था, ये कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। COP28 UAE के अंदर हुआ था और COP27 मिस्र में। फिर है कि राइट टू साइट विजन लाने वाला कौन था? राजस्थान। राइट टू हेल्थ, ये भी राजस्थान पहला राज्य है। फिर है चलने का अधिकार लागू करने वाला पंजाब। जल्लीकट्टू, पोंगल और थाईपुसम ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा चौथी जो औद्योगिक क्रांति का 18वां जो वैश्विक केंद्र वो कहाँ स्थापित होगा? हैदराबाद में। वकील अधिवक्ता संरक्षण बिल और राइट टू गिग वर्कर्स ये भी लागू करने वाला कौन है? राजस्थान। सबसे कम उम्र में दोहरे शतक डबल सेंचुरी लगाने वाला कौन है? शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो DMRC बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसके द्वारा जो है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल जो शुरुआत की है और ये भारत का पहला मेट्रो बन चुका है। इसमें क्या होने वाला है? पहल के तहत ये मेट्रो की जो टिकट है उस पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली जो कटौती है वो दिखाई जाएगी। मतलब कि आपने कहाँ तक ट्रेवल किया है और कितना जो है कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, तो उसमें वो कटौती दिखाई जाएगी, जिससे जो है ग्राहक के मोटिवेट होगा और मेट्रो का यूज़ भी करेगा और वो जागरूक रहेगा। और इसका अंतिम लक्ष्य कब तक रखा गया है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का 2070 तक। गोल्डन कैलाश अवार्ड किस फिल्म को मिला है? नारनेरा को। SCO 2023 में कौन अध्यक्ष है? भारत है। 9वां मेंबर कौन बना है SCO का? ईरान। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किसके बीच में? भारत और इजिप्ट के बीच में। BHAROS जो है स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी? कहाँ पर? यूपी, लखनऊ के अंदर भारत का सबसे बड़ा IT हब जो है स्थापित करेगी। इसकी घोषणा जो है योगी आदित्यनाथ ने कर दी गई है। इसमें 3 भाग होंगे, IT हब होगा, एक बिजनेस हब होगा और एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा। फिर है कि ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक कौन सी है? चौथी। भारत का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन से हैं? क्रिस हिपकिंस। एमफेक्स 2023 ही कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड संस्थागत श्रेणी में अगर हम देखें तो किसे मिला है? मिजोरम के लुंगलेई स्टेशन को और उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया? 13 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसमें अंगदान के बारे में जो मिथक है उसको तोड़ने के लिए, जो झूठी जो कहानियाँ है उसको तोड़ने के लिए और अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए। इसकी थीम क्या है? स्टेप अप टू वॉलंटियर। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। सर्वाधिक रीजनरेशन पावर किसमें होती है? लीवर में। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में मेल विजेता कौन है? कुनलावुत जो कि थाईलैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स विजेता कौन है? H प्रणय। कोरिया ओपन के सात्विक और चिराग। फिर है कनाडा ओपन लक्ष्य सेन है। ऑर्लियंस ओपन प्रियांशु राजावत। स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन तीनों के कौन है? सात्विक और चिराग। फिर है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन रहे? अब्दुल फतेह सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की जो प्लैटिनम रेटिंग है वो किसे मिली है? विशाखापट्टनम को IGBC द्वारा। प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड किसे मिला है? बालकृष्ण दोषी को। इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का 3रा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? अशोक ध्यानचंद। 13 टीमों ने भाग लिया है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश में 5वें नंबर के। शुभंकर क्या था? आशा। और पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3रे नंबर के। शुभंकर क्या रहा? जीतू। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी का। और जनजातीय गेम कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। और 6 जो पद्म विभूषण है किस किस को मिले हैं? मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन, श्रीनिवास और टी.एस. कृष्णा। WPL वुमेन प्रीमियर लीग में 2023 में 5 टीमों ने भाग लिया है। विजेता मुंबई रही है और जो स्मृति मंदाना है उन्हें RCB ने खरीदा है। फिर है कि भारत और साउथ अफ्रीका ने एग्रीमेंट किया है 100 चीते प्राप्त के लिए। और भारत ने पहले जो है 8 चीते आए थे भारत में। कहाँ से आए थे वो? नामीबिया से। फिर ICC के द्वारा T20 पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। टेस्ट के कौन है? बेन स्टोक्स। और वनडे को कौन है? बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार नाविक और आधार नामांकन प्रणाली का करेगी एकीकरण। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। इसकी जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।